चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। यदि आपने यूटीआई की एजेंट आईडी ली हुई है तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, तो ये आपको डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोग एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, देन पासवर्ड डालेंगे, देन कैप्चा फिल करेंगे और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कूपन शो हो जाएंगे, आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर हमें 5 टैब शो होंगे। पहला जनरल इन्फॉर्मेशन का है, दूसरा फॉर्म 49A सर्विसेज का है, थर्ड CSF सर्विसेज, फोर्थ माई अकाउंट और सबसे लास्ट में है लॉग आउट। तो न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्म 49A सर्विसेज यूज़ करनी होती है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यूटीआई पर न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए दोस्तों हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो ये 4 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले हमें प्री फॉर्म एंट्री करनी होती है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। प्री फॉर्म एंट्री के बाद हम लोगों को मेन फॉर्म एंट्री करनी होती है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। मेन फॉर्म एंट्री के बाद हमें अपलोड डॉक्यूमेंट करने होते हैं। यहाँ पर हमें फ़ोटो, साइन और 49A फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है उसे हमें जनरेट बैच करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें जनरेट बैच करना होता है। तो चलिए सबसे पहले प्री फॉर्म एंट्री कर लेते हैं। तो प्री फॉर्म एंट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 49A फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस तरह का पैन कार्ड आपको बनाना है, गवर्नमेंट का है, फर्म का है, इंडिविजुअल है या किसी ट्रस्ट का है। तो यहाँ पर किसी पर्सन के लिए हम लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। देन नीचे हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें किस टाइप का पैन कार्ड बनाना है, हमें फिजिकल, ई पैन बोथ बनाने हैं या हमें ओनली ई पैन बनाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बोथ पैन अप्लाई करेंगे। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर एप्लीकेंट टाइटल शो होगा कि हमें मतलब कि हमें मेल, फीमेल या मैरिड वुमेन किसका बनाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक गर्ल का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुमारी सेलेक्ट करेंगे। यदि देखिए नाम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों हैं तो हम लोगों को फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम डालेंगे। तो अभी जिस लड़की का हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर निकिता नाम है, तो हम लोग लास्ट नेम के अंदर नितिका डालेंगे। जेंडर फीमेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा एप्लीकेंट टाइटल के हिसाब से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। देन नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि पैन कार्ड के ऊपर हमें माँ का नाम प्रिंट कराना है या नहीं। हम लोग इसको नो करेंगे। नीचे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसका नाम प्रिंट कराना है। यहाँ पर हम लोग फादर नेम सेलेक्ट करेंगे। देन हम लोग फादर नेम डालेंगे। फादर नेम में भी सेम फंड आया, यदि फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है तो दोनों डालेंगे, अदरवाइज हम लोग कि ओनली नेम होगा तो लास्ट नेम में डाल देंगे। देन हम लोग रेजिडेंसी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पर रेजिडेंस रखेंगे। इसके बाद अप्लीकेंट आधार डिटेल हमें डालनी है। यहाँ पर क्लिक के बाद जो बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करेंगे। देन नीचे बॉक्स में हम लोग आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद चेक आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद री एंटर करेंगे आधार नंबर एक बार फिर से डाल के ओके कर देंगे। इसके बाद नीचे बॉक्स में नेम एज पर आधार डालेंगे। आधार कार्ड में जो भी नाम है सेम नाम यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। देन हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोगों को आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है तो डेट ऑफ जो बर्थ का प्रूफ है उसमें हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। देन ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपको ध्यान से डालनी है क्योंकि इसी मेल आईडी पर आपको पैन कार्ड की PDF मिलेगी।
इसके बाद हमें कार्ड डिस्पैच एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यदि आप किसी बंदे का पैन कार्ड अपने एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस सेलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी यूपी के बंदे का पैन कार्ड आप दिल्ली में, हरियाणा में कहीं पर मंगाना चाहते हैं तो उस केस में आपको रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस फिल करना होता है। देन नीचे हम लोग इंडियन सेलेक्ट करेंगे। कार्ड बैच टाइप में हम लोग नॉर्मल रखेंगे। देन सबमिट करेंगे। तो इसके बाद हमारी प्री फॉर्म एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ चुकी है। इसका हम लोग प्रिंट निकालेंगे। तो प्रिंट निकालने पर हमें यहाँ पर 2 स्लिप शो होती हैं। एक कस्टमर कॉपी होती है, दूसरी पेन सेंटर कॉपी होती है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमें इसको फाड़ करके कस्टमर को देना होता है, कट करके, और जो ऊपर वाला है वो हमें फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। तो प्री फॉर्म एंट्री हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेन फॉर्म एंट्री करेंगे। तो मेन फॉर्म, इसके बाद दोबारा से हम लोग 49A सर्विसेज के अंदर आएंगे। यहाँ पर मेन फॉर्म एंट्री पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपने फॉर्म, जितने भी आपने प्री फॉर्म भरे होंगे सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। हम लोग सेम कूपन नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें न्यू टैब ओपन हो जाएगा हमारे सामने और यहाँ पर हम लोग मेन फॉर्म एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कॉलम दिए गए हैं। सेम फॉर्म है, जो फॉर्म हम लोग ऑफलाइन भरते हैं सेम फॉर्म हमें यहाँ पर मिल जाता है। नंबर डले हुए हैं कि फर्स्ट नंबर कॉलम में क्या डालना है, सेकंड में क्या डालना है, थर्ड में क्या डालना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉलम नंबर 7 में आ जाना है। यहाँ पर हम लोगों को एड्रेस डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पर फ्लैट ब्लॉक डोर नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डालना है, अदरवाइज सन ऑफ या डॉटर ऑफ करके फादर नेम डाल देना है। नीचे हमें विलेज या सिटी जो भी आपकी है उसका नाम डालना है। देन हमें पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। नीचे हम लोगों को तहसील या सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। देन स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें प्री फॉर्म में सेलेक्ट करा था वो रहेगा। उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डाल देना है। इसके बाद हम लोग आएंगे कॉलम नंबर 13 के अंदर। यहाँ पे हमें इनकम का सोर्स सेलेक्ट करना है। देखिए इनकम है तो हम लोग यहाँ पर सैलरी, एम्प्लॉय या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये स्टूडेंट है तो यहाँ पर मैं नो इनकम रखूँगा। इसके बाद हम लोगों को आना है कॉलम नंबर 16 के अंदर। यहाँ पर कैपेसिटी में हिमसेल्फ हरसेल्फ लिखेंगे। वेरीफायर नेम के बॉक्स पर क्लिक करते ही नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन हमें प्लेस डाल देना है, जिस प्लेस से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डालना है। देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ कोड शो होंगे। ये कोड आपको फॉर्म 49A के अंदर आपको फिल करने हैं। आपको शुरू में ही ऊपर जहाँ पे राइट में और लेफ्ट में फ़ोटो लगाते हैं उसके बीच में बॉक्स मिलेंगे। एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सेम नंबर आपको वहाँ पर फिल करने हैं। देखिए इनकम टैक्स ऑफिस के कोड होते हैं। यदि आप के पैन कार्ड में कल को कोई दिक्कत हो जाती है और आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ता है तो आपको जो भी आपके एरिया में नियर पड़ेगा, यदि आपने वो उसका कोड डाला है तो आपका वहाँ से ठीक होगा। अदरवाइज़ जो भी कोड आपका डाला है वहीं पर आप करेक्शन करा सकते हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान से डालने हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ओके करेंगे इसके बाद तो यहाँ पे प्री फॉर्म एंट्री, मेन फॉर्म एंट्री हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हम लोग आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं कि जो पैन कार्ड का फॉर्म है वो आपको 200 DPI में स्कैन करना है, कलर फॉर्मेट आपको रखना है और उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB तक होना चाहिए। नीचे आपको फ़ोटो का साइज़ मिल जाता है। फ़ोटो आपको 300 DPI 300 DPI पर स्कैन करना है। कलर फॉर्मेट रखना है। साइज़ की हम बात करें तो 213 बाई 213 पिक्सल आपको साइज़ रखना है। मैक्सिमम 30 KB का साइज़ फ़ोटो का होना चाहिए। इसके बाद साइन है, साइन 600 DPI पर आपको स्कैन करने हैं। ब्लैक एंड वाइट रखने हैं आपको। देखिए फॉर्म और फोटो दोनों कलर रहेंगे पर जो साइन है वो ब्लैक एंड वाइट रहेगा।
और ये साइन का साइज़ दिया गया है 60 KB तक यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। तो फ़ोटो साइन फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी स्कैन किए हुए हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक के नीचे जो बॉक्स दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग पेन फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। देन हम लोग पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे। इसके बाद साइन सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों चीज़ यहाँ पर ऐड करने के बाद हम लोग अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपका जो रेजोल्यूशन है, साइज़ है, प्रॉपर होगा तो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद सबसे लास्ट का जो स्टेप है यहाँ पर जनरेट बैच करने का होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है इसमें। तो चलिए जनरेट बैच एक बार कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने पैन कार्ड अप्लाई करे हैं सभी की लिस्ट है आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यदि आपके सामने यदि आपको काफ़ी सारे फॉर्म भरने होते हैं तो आप पूरे दिन के जितने भी आपने मान लीजिए एक दिन में 10 पैन कार्ड के फॉर्म भरे हैं तो सभी का आपको एक बैच